जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरा अशरा चल रहा है और यकीनन आप मगफिरत के लम्हात जो है समेट भी रहे होंगे और दुआओं में भी याद रख रहे होंगे। वेलनेस रमज़ान के हवाले से जितने भी हमने एपिसोड आपके साथ शेयर किए हैं, डेफिनेटली साइंस बेस्ड, रिसर्च बेस्ड और उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो रोज़मर्रा हम क्लाइंट से भी दो चार होते हैं और एक जो पब्लिक मेंटल हेल्थ का इशू भी है उसके हवाले से चीज़ें चल रही होती हैं। लेकिन वेलनेस को कनेक्ट करने का बेसिक मकसद रमज़ान के अंदर वो तैयारी है सारी की सारी अल्लाह पाक की कुर्बत के साथ साथ वो सारी की सारी प्लानिंग है जो 11 महीनों के अंदर हमें सस्टेन करनी है, तंदुरुस्त रखने में हमारी मदद कर सकती है और हमें तवाना बना सकती है। आज की एपिसोड सेकंड जो लास्टली हम शेयर कर रहे थे आपसे, क्योंकि स्लीप, नींद ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है और नींद अगर पूरी नहीं होती तो ज़िंदगी के सारे बाकी के मामलात जो है हमारे दरम बरम हो जाते हैं। साइंस भी इसे साबित करती है और हम अपने अपने एक्सपीरियंसेस की बेस पे भी इस चीज़ के शवाहिद रखते हैं कि डेफिनेटली नींद होगी तो हम बेहतर तरीके से परफॉर्म भी कर सकते हैं। कोई भी किसी भी एज के अंदर है, अगर बच्चा है तो ज़रा सी नींद उसकी डिस्टर्ब होती है, चिड़चिड़ा हो जाता है। थोड़ा सा टीनेज उस लेवल पे जाता है, थोड़ा बड़ा होता है, वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होना शुरू हो जाता है। उसके बाद अगर देखते हैं तो कामकाज एडल्टहुड में जाते हैं, एल्डर एज में जाते हैं, ओल्ड एज में जाते हैं। हर एज के लेवल पे नींद हमारी बहुत ज़्यादा, जैसे लास्ट के एपिसोड में मैंने आपसे किस तरह से फैक्ट्स शेयर किए थे, आज मैं बेसिकली कि नींद को किस तरह से आप रेगुलाइज कर सकते हैं उसकी रूटीन के हवाले से शेयर करना चाहती हूँ। आपने गौर से इन सारी स्ट्रेटजीज को अपने साथ बेशक डायरी में लिख लेना है, बेशक अपने पास नोट डाउन कर लेना है, बेशक इस वीडियो के थ्रू सेव कर लेना है। पहली और द फॉरमोस्ट स्ट्रेटजी जो साइंस भी इसे साबित करती है और कहती है कि आप अगर नींद का स्केड्यूल अगर बेहतर कर लेते हैं ना, अपने उठने और जागने और सोने और जागने की जो रूटीन आपकी है वो ज़रूर आपकी सेट होनी चाहिए, रेगुलर होनी चाहिए, उसमें उतार चढ़ाव इतना ज़्यादा नहीं हो जाता। क्राइसिस बेस्ड, इवेंट बेस्ड, ओकेजनली बेस्ड इज़ फाइन, लेकिन अगर फर्ज के रेगुलर चाहते हैं कि नींद आपको आए, आप जो ही बेड पे जाएं, तो ज़रूरी है कि आप उस टाइम में अपने माइंड और बॉडी को कंडीशन करें उस टाइम के साथ। पहली चीज़ नोट कर लें, पहली चीज़ आपने क्या करनी है, रेगुलर और कंसिस्टेंटली एक अपनी रूटीन बनानी है जिसमें सोना और जागना आपका कम से कम अलाइन हो। सेकेंड लेवल पे जो आपने जाना है वो है 15 या आधा घंटा से 15 मिनट के अंदर अंदर कहा जाता है कि जितनी ब्लू वेव्स हैं, जिसमें गैजेट है, लैपटॉप है, मोबाइल है, आपकी टीवी है, सारी उनसे आपने डिटैचमेंट करनी है। यानी आधा घंटा पहले कर लेते हैं तो बहुत बेहतर है। अगर एक्सट्रीमली कोई अर्जेंट वाला काम है और जो ऐसा काम है जिसको फिनिश करके ही करना है, असाइनमेंट है, कोई प्रोजेक्ट है, कोई ऐसा काम है, बाज़ लोग तो आजकल ज़्यादातर जो मुझे रिपोर्ट होते हैं कि नेटफ्लिक्स और इस तरह की सीरीज़ के थ्रू अपना टाइम गुजार रहे होते हैं, दिस इज़ नॉट गुड एक्चुअली। तो सारी चीज़ें रात में इस तरह से गुजार के सहरी खा के एक ही दफ़ा सोते हैं, दिस इज़ नॉट वेल एक्चुअली। ये वेलनेस को भी मेंटेन नहीं करता। और ये जो रमज़ान की अफादियत और रमज़ान के हवाले से जो खुदा ताला के कनेक्शन का जो हमें मौका मिला है, उसमें भी हमें बहुत ज़्यादा इंटरप्शन होती है और डिस्टर्बेंस होती है। सो हेल्प करेगा कि अगर आप फ़र्ज़ किया नींद को स्केड्यूल कर लेते हैं। सेकेंडली, अपने जितने भी गैजेट अर्जेंटली बेसिस पे कोई ऐसा काम जो इमरजेंसी वाला नहीं है, इम्पॉर्टेंट है, डिले हो सकता है कुछ टाइम के लिए, जिसमें आप नींद कर लें, तो मस्ट प्रायोरिटाइज। और उसको आपने क्या करना है, उसमें डार्कनेस ज़रूर होनी चाहिए। आपका जो इन्वायरमेंट है नींद का वो ज़रूर ऐसा होना चाहिए जिसमें कम से कम आपके मेलेटोनिन के रिलीज होने के लिए आपको पूरा इन्वायरमेंट मिले। उसके साथ होता है कि कूल टेम्परेचर। अब तो ज़ाहिर बात है गर्मियाँ स्टार्ट हो रही हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आपका माहौल ठंडा होना चाहिए। उसके बाद ये है कि जितना ज़्यादा अगर नींद नहीं आ रही तो बेड से उठ जाएं, बेड पे रेंगते ना रहें इधर से उधर। उससे क्या होता है, आपकी बेड की और आपकी नींद की कंडीशनिंग ख़राब हो जाती है। और फिफ्थ लेवल, क्योंकि पंजा तकनीक हमेशा मैं किसी भी लेवल पे हेल्थ का शेयर करती हूँ, तो ये भी 5 चीज़ें हैं याद रखने वाली। पहली चीज़ आपने रेगुलाइज करना है, सेकेंड चीज़ आपने इन्वायरमेंट का ख्याल रखना है, थर्ड चीज़ टेम्परेचर कूल रखना है, फोर्थ चीज़ जो आपकी कि अगर नींद नहीं आ रही तो बेड से उठ जाना है, पांचवी चीज़ जो है कैफीन अवॉइड करनी है। नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी और स्लीप के साथ जो गैजेट का यूज़ है उसके हवाले से मैं आपसे डिटेल से डिस्कस करूंगी, क्योंकि दूसरे इशरे के अंदर वो स्ट्रेटजीज जो सारी की सारी आपकी वेलनेस के लिए बहुत ज़रूरी हैं, अपनाना शुरू कर दें ताकि वेलनेस को बाकी के 11 महीनों में प्रैक्टिस कर सकें। तंदुरुस्त रहना है और तवाना रहना है और मेंटली स्ट्रांग रहना है। अस्सलाम वालेकुम।